तो लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि इसमें कई सारी कंडीशन है, मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। फिर मल्टी कार्पेलरी में हमने दो कंडीशन बताई थी, एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पल्स होंगे, फ्री पिस्टिल होंगे, और सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड पिस्टिल होंगे आपके, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसका जो ओवरी पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, ओवरी जो पार्ट होता है, ओवरी पार्ट के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है। इस कैविटी को हमने क्या नाम दिया था बेटा, लोक्यूल। ध्यान देना, ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर सॉरी, एक कैविटी होती है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि इस ओवरी के अंदर हमें एक पैरेन्काइमेटस कुशन मिलेगा। उसकी पोजीशन क्या है और उसके ऊपर कितने ओव्यूल्स अटैच होंगे, किस अरेंजमेंट में अटैच होंगे, वो प्लेसेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक पैरेन्काइमेटस कुशन होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, और जो भी हमारे मेगास्पोरेंजिया होते हैं वो किसके ऊपर अटैच होते हैं, इट्स प्लेसेंटा के ऊपर अटैच होते हैं। ये हैं हमारे मेगास्पोरेंजिया, जिनको हमने ओव्यूल भी कहा था। क्या कहा था, ओव्यूल। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस ओव्यूल के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। पहले एक समराइज फॉर्म में बता देते हैं, फिर डिटेल में हम लेके चलेंगे, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एक मेगास्पोरेंजियम से। तो ध्यान रहे बेटा, मेगास्पोरेंजियम क्या है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो स्पोरेंजिया किसे कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो स्पोरेंजिया एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहां पर हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोरेंजिया एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। बट अब मेगास्पोर हम किसको कह रहे हैं, मेगास्पोर हम कह रहे हैं फीमेल के स्पोर को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है। तो ध्यान रखना, मेगास्पोर वो स्पोर है जो जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ध्यान देना इसके पास। तो बेटा क्योंकि एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी, एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है। दैट मीन्स इनके लाइफ की शुरुआत डिप्लॉयड स्टेज से होती है, और जब तक मियोसिस नहीं होता है सारी की सारी सेल डिप्लॉयड होती है। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स है वो कैसी है, डिप्लॉयड है इनिशियली। फिर क्या होता है बेटा, इस ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल भी कहते हैं, ओव्यूल के अंदर क्या डेवलप होता है, मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होती है। ओव्यूल के अंदर क्या डेवलप होगा, मेगास्पोर मदर सेल। अब क्योंकि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में डेवलपमेंट को स्टार्ट किया है, तो इसको हम साथ के साथ कंपेयर कर लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो देखो, मेल का मैं साथ के साथ बता देती हूँ। वहां पर हमने डेवलप किया था पोलन मदर सेल को, या उनको हमने बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल। या तो हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा था, या हम कह रहे थे पोलन मदर सेल। अब यहां पर जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या आता है, एक ओव्यूल के अंदर, एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर जर्नली 1 मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होती है। जर्नली बोले हमने, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जर्नली एक ओव्यूल में 1 मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होती है। अब बात आती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने पोलन मदर सेल बनेंगी, उसका कोई डाटा फिक्स नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी स्पोर मदर सेल होंगी उतनी ही क्या डेवलप होंगी, पोलन मदर सेल डेवलप होंगी। लेकिन यहाँ पर सिंगल तो होता नहीं है, क्या नहीं होता है, सिंगल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तो एक ओव्यूल में सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होता है। ध्यान देना, एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होता है, और वो भी कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर रीजन में, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ।
मैं आपको डायग्राम में आगे दिखाऊंगी कि माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपकी एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फिर आगे क्या होता है बेटा, आपको पता ही है, स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं ना, मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि ये एक टाइप की मियोसाइट सेल है। मियोसाइट मतलब जिसमें मियोसिस होगा। इस सेल की प्लोइडी क्या है, डिप्लॉयड है। तो ये क्या करेगी बेटा, ये करेगी मियोसिस। क्या करेगी बच्चे, मियोसिस। और आपको पता है जब भी मियोसिस होगा तो प्लोइडी जो होगी वो हाफ हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे मियोसाइट सेल है डिप्लॉयड, तो जो रिजल्ट आपके पास बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। और उस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो आपके पास बनेगा मेगास्पोर का टेट्राड। क्या बनेगा, मेगास्पोर का टेट्राड बनेगा। कैसे, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ, ध्यान से देखना कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है बेटा। ये आगे मेगास्पोरोजेनेसिस में भी मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन आप यहाँ पे देख लो एक बार। सबसे पहले हमारे पास ये मेगास्पोर मदर सेल है, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ डिफरेंशिएट करती है। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। तो 9th में हमने पढ़ा था कि मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, तो एक से आपकी 2 सेल बनती हैं। फिर होता है मियोसिस सेकंड, 2 से हमारी 4 सेल बनती हैं। तो इसमें जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो हमारे पास 1 से 2 सेल बन जाएंगी। दैट मीन्स मेगास्पोर का डायड हमारे पास बन गया है। ये हम ओव्यूल का वो पार्ट दिखा रहे हैं जिसमें मेगास्पोर का डायड हमारे पास बन चुका है। फिर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा, डायड से टेट्राड डेवलप हो गया। 2 से 4 सेल आपकी बन जाएंगी, तो डायड से हमारा क्या डेवलप हो जाएगा, टेट्राड। लेकिन बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो हमने क्या पढ़ा था, एक पोलन मदर सेल में जब मियोसिस हुआ, क्योंकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर आपके बने थे। लेकिन वहां तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपके फंक्शनल थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, इन 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, यहां क्या होता है, ट्विस्ट है, चेंज है, मेल की तरह नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 जगह पे हमने डिफरेंस देखा है। एक तो मेगास्पोर मदर सेल के नंबर में हमने क्या देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल जनरली डिफरेंशिएट करती है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितनी पोलन मदर सेल बनेगी वो हम कब बता सकते हैं, जब हमें स्पोरोजीनस सेल का नंबर पता हो। जितनी स्पोरोजीनस सेल्स होंगी उतनी ही पोलन मदर सेल बनेंगी। तो उनका नंबर एक पोलन सैक में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं। दैट मीन्स कई सारी स्पोरोजीनस सेल्स होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरा ट्विस्ट कहाँ पे आया, वहां पर जब पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना, लेकिन उस टेट्राड में तो चारों की चारों सेल फंक्शनल थी। यहाँ पे क्या है, टेट्राड तो बन गया आपका, लेकिन इन टेट्राड में चारों सेल फंक्शनल नहीं है, सिर्फ एक ही सेल फंक्शनल है। बाकी की 3 सेल क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो कौन सा होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ध्यान से देखना कि हमने क्या कहा, इस तरफ मैं आपको दिखा रही हूं ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड, और नीचे की तरफ मैं दिखा रही हूं इसका चलाजल एंड। मान लो ये ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट मैंने दिखा दिया है, तो मैंने क्या कहा, यहां पे आपकी सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हुई। तो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल किधर डिफरेंशिएट हुई, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, अब ये सेल क्या करती है, मियोसिस करती है। कैसे, पहले एक सेल से 2 में कन्वर्ट हुई, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हुआ,
फिर 2 से 4 में कन्वर्ट हुई। कितने सेल्स में कन्वर्ट हुई? 4 में। लेकिन बेटा फिर इन 4 में से क्या है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली जो 3 माइक्रोस्पोर्स होंगे वो तो डीजनरेट हो जाएंगे, और चलाजल एंड की तरफ वाली टुवार्ड्स चलाजल एंड। बेटा एक चीज ये देखना, हम ये कह रहे हैं चलाजल एंड की तरफ वाला मेगास्पोर फंक्शनल है। हम ये नहीं कह रहे कि ये मेगास्पोर चलाजल एंड की तरफ है, नहीं, चलाजल एंड तो आपका नीचे रह जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो यहां बन रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये सेल बनी तो है माइक्रोपाइलर रीजन में ही, लेकिन माइक्रोपाइलर रीजन में एक तो इसका माइक्रोपाइल की तरफ वाला एंड है और एक चलाजल की तरफ वाला एंड है। तो जो चलाजल एंड की तरफ जो मेगास्पोर बना वो होगा इसका फंक्शनल मेगास्पोर, और बाकी के 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब स्पोर से जो गैमेटोफाइट बनना है वो चारों के चारों मेगास्पोर से नहीं बनेगा, वो सिर्फ किससे बनेगा? एक ही मेगास्पोर से बनेगा। तो इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ध्यान देना, मेगास्पोर टेट्राड बना, लेकिन इनमें से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, और वो फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा है? टुवार्ड्स चलाजल एंड। कौन सा है बेटा? टुवार्ड्स चलाजल एंड। ये चीज आपको ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हमने क्या देखा बेटा कि इनमें से 3 डीजनरेट हो गए, तो फिर हमारे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में मॉडिफाई हो जाएगा? वो मॉडिफाई हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। किस में मॉडिफाई हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान रहे बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट हम किसको कह रहे हैं? एम्ब्रियो सैक को कह रहे हैं। रही बात प्लॉइडी की, तो प्लॉइडी को लेकर के मैं आपको बता देती हूँ, मेगास्पोर का जो टेट्राड बना वो किससे बना? मियोसिस से बना। इसलिए इस टेट्राड के अंदर जितनी भी सेल्स है वो कैसी हैं? हैप्लॉइड। दैट मीन्स जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से ही क्या डेवलप हुआ है? फीमेल गैमेटोफाइट। इसको बनाने में कहीं पे भी कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ है, ठीक है, सिनगैमी नहीं हुई है। तो ये इसकी जो प्लॉइडी होगी फंक्शनल मेगास्पोर की, सेम प्लॉइडी किसकी होगी बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। इसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसमें हम आगे देखेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड का बनना, फिर उनमें से 3 का डीजनरेट हो जाना और 1 का फंक्शनल रहना, ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, इसका ध्यान से सुनना, प्रोसीजर सीक्वेंस बता रही हूं। सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होगा उसके ओवरी के ओव्यूल्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ओव्यूल को हम कह रहे हैं मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल के अंदर इनिशियली जितनी भी सेल्स हैं वो डिप्लॉयड है, क्योंकि इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक है, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में सारी की सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। फिर इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, कैसे? मेगास्पोरेंजियम में एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करती है। एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करती है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ ओव्यूल होंगे उतनी ही क्या होंगी? मेगास्पोर मदर सेल होंगी। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। दूसरा हमने क्या कहा? जो मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करेगी वो ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर रीजन में डिफरेंशिएट होगी, मतलब वो माइक्रोपाइल के पास बनेगी। दूसरा फिर हमने क्या कहा कि मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगा तो ये 4 मेगास्पोर बनाएगा, मेगास्पोर का टेट्राड बनेगा। लेकिन फिर से एक ट्रेजेडी है, देखो फीमेल के साथ बार बार ट्रेजेडी हो रही है। अब क्या ट्रेजेडी होगी कि 4 मेगास्पोर में से 3 तो डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक ही मेगास्पोर इनमें फंक्शनल है। लेकिन अब देखना
पहले तो मेगास्पोर मदर सेल बनी थी माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर रीजन में। हम ये नहीं कह रहे कि वो टुवार्ड्स माइक्रोपाइलर एंड है, हम वहां पे कह रहे हैं माइक्रोपाइलर रीजन में बनी। लेकिन ये पूरा टेट्राड भी हमारा माइक्रोपाइलर रीजन में ही है, लेकिन इसकी 3 मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली हैं वो तो 3 डीजनरेट हो जाएंगी, और इनमें से एक मेगास्पोर जो चलाजल एंड की तरफ है, हम ये नहीं कह रहे कि चलाजल रीजन में, हम कह रहे हैं चलाजल एंड की तरफ जो है वो फंक्शनल रहेगी, बाकी की 3 डीजनरेट हो जाएंगी। अब क्योंकि इनकी फॉर्मेशन मियोसिस से हुई है, तो मियोसिस से हुई है तो इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो फंक्शनल मेगास्पोर की भी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। फिर क्या होता है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डिफरेंशिएट करेगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं। अब क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम किस किस स्ट्रक्चर को लेकर के कंपेयर करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हम कंपेयर करेंगे स्पोरेंजियम को लेकर के कि किसके अंदर कितने स्पोरेंजियम डेवलप होंगे, वो हम बात करेंगे। दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे मदर सेल को लेकर के कि किस में कितनी मदर सेल डेवलप होंगी। फिर हम डिस्कस करेंगे आपके स्पोर को लेकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे गैमेटोफाइट को लेकर के, गैमेटोफाइट, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बेटा गैमीट्स को लेकर के। बहुत अच्छे से आंसर देना सोच समझ के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मान लो एग्स आपके एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होंगे, एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होंगे, बताओ भाई। इसमें एग्जैक्टली क्या आंसर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जैक्टली अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें बेटा आपको ये बताना था कि अगर एंथर बाइलोब्ड होता, कैसा होता है, बाइलोब्ड, तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको। अगर ये एंथर बाइलोब्ड होता तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। और अगर ये एंथर मोनोलोब्ड होता, हालांकि ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक एंथर बाइलोब्ड होते हैं, तो इसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम में कितने स्पोरेंजिया होंगे। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया था तो यहाँ पे क्या आएगा, मेगास्पोरेंजिया। इसमें कितने मेगास्पोरेंजिया डेवलप होंगे। मेगास्पोरेंजिया के लिए दूसरा वर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉमनली, दैट इज ओव्यूल। तो यहाँ कितने ओव्यूल डेवलप होंगे, तो बेटा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मे बी 1 और मैनी, एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्लांट के ऊपर। जैसे व्हीट, पैडी, इनके केस में हमने एक फीमेल, एक गाइनोशियम में, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल को डिस्कस किया है, ठीक है। जबकि आपका पपाया, वाटरमेलन, इनमें मैनी ओव्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्लियर हुई कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एक ऑर्गन में कितने आपके पार्ट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया। तो एक एंथर की बात करें तो अगर एंथर बाइलोब्ड है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, मोनोलोब्ड है तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। ऐसे ही ओवरी के केस में या तो एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है या मैनी ओव्यूल होते हैं। अब हम बात करते हैं मदर सेल की, ठीक है। तो किसी भी एंथर में कितनी मदर सेल बनेंगी। यहाँ मदर सेल को हम बोलेंगे पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ हम मदर सेल को बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। तो इनके केस में कितनी मदर सेल बनेंगी वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या होता है बेटा, नंबर फिक्स्ड नहीं होता है, नंबर नॉट फिक्स्ड।
नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बिना सोचे समझे इसका आंसर नहीं दे सकते हो। यहाँ पर कितनी पोलन मदर सेल या एमएमसी बनेंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्पोरोजीनस सेल। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्पोरोजीनस सेल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितनी स्पोरोजीनस सेल्स होंगी उतनी ही आपकी क्या बनेंगी, पोलन मदर सेल बनेंगी। ठीक है, लेकिन एक एंथर में कितनी मदर सेल बनेंगी हम बिना सोचे समझे उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है आपके स्पोरोजीनस सेल के नंबर के ऊपर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो इसमें हमारे पास एमएमसी का नंबर फिक्स है। क्या, एक ओव्यूल में एक आपका मेगास्पोर मदर सेल, हमें नंबर किसी का नंबर देखना ही नहीं है, फिक्स है, एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। फिर हम बात करते हैं स्पोर्स का फॉर्मेशन, दैट मीन्स यहां पर हम स्पोर्स को बोलेंगे मेगास्पोर, ना सॉरी माइक्रोस्पोर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम बोलेंगे मेगास्पोर। मेल में कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 टाइम्स किसके, पोलन मदर सेल के, और चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, ऑल फंक्शनल। अमन, यहां पर जितनी पोलन मदर सेल बनी, जितनी पोलन मदर सेल है उससे 4 टाइम आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं, और सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, फंक्शनल होते हैं। ऑल फंक्शनल का मतलब है कि जितनी पोलन मदर सेल है, जितनी पोलन मदर सेल है उनसे 4 टाइम्स आपके क्या बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट। यहां पर हम मेल गैमेटोफाइट किसको कह रहे हैं, पोलन ग्रेन को कह रहे हैं। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है बेटा, मेगास्पोर। अगर हम यहाँ पर मेगास्पोर की बात नहीं करते, हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर की। तो यहाँ पर एक ओव्यूल में एक ही एमएमसी डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, और एक एमएमसी से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। क्या बनता है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, क्योंकि बाकी के 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही किसमें मॉडिफाई होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो एक ओव्यूल में एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। क्या बनता है बेटा, एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। फिर क्या होता है, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने क्या कहा था, एक पोलन ग्रेन के अंदर जितने आपके पास पोलन ग्रेन के नंबर है उसके अंदर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बनेंगे। तो मेल गैमेट का नंबर कितना होगा, पोलन ग्रेन आपके पास जितने हैं उससे 2 टाइम्स कर दो। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक फीमेल गैमेट में एक ही फीमेल गैमेट ना, एक फीमेल गैमेटोफाइट में एक ही फीमेल गैमेट बनता है जिसको हम कहते हैं एग। तो एक फीमेल गैमेट में, गैमेटोफाइट में एक ही एग बनता है। दैट मीन्स जितने आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट है उतने ही आपके पास क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट हम किसको कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक को। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इनके केस में तो जितनी पोलन मदर सेल है, एक पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे और 4 पोलन ग्रेन से 8 मेल गैमेट बनेंगे। दैट मीन्स एक मियोसिस से 8 मेल गैमेट बन रहे हैं। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हुआ, जितनी आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, एक से शुरुआत करें, हम एक मान के चल रहे हैं, तो एक मेगास्पोर मदर सेल ने एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाया। हालांकि बनता तो इनमें भी टेट्राड है, लेकिन 3 डिजनरेट हो जाते हैं, तो फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास कितना होता है, एक ही होता है। और फिर उससे एक ही आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना, दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक कितना बना,
एक बना। एम्ब्रियो सैक कितना बना? एक बना। और एक एम्ब्रियो सैक में एक ही आपकी एग की फॉर्मेशन हुई। तो ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंपैरेटिव पार्ट। बेटा इसको आप रिवाइज ज़रूर करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।